नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार मित्रों। महादेव माँ शक्ति की कृपा से आप सभी कुशल मंगल रहे, आप सभी के परिवार सुख में रहे। महादेव सबके भंडार भरे, खुशियाँ दे, सब कुछ। माँ अन्नपूर्णा आपके भंडार भरे, आपके रसोई में बरकत दे, खान पान की कोई कमी ना रहे। मित्रों, आज जो मैं विषय लेके आया हूँ, जो हमारा नहीं है उसका गम क्यों। इस संसार में हमारा क्या है, पहले तो हम इसी पे बातचीत कर ले। ये समझ ले कि इस संसार में हमारा क्या है। जो माँ हमें अपनी कोख से जन्म देती है, क्या वो हमारी है? जब तक हमारा शरीर है, जब तक उस माँ का शरीर इस धरती पर है, तब तक हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है। उसके बाद क्या? कुछ नहीं। यही मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जब हमारे पास अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं है, एक भी वस्तु आप मुझे बता दो कि संसार को आप ये कह सके कि हाँ ये मेरा है। जब इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे तो आज तक कोई भी वस्तु, कोई भी रिश्ता, कोई भी नाता मुझे ये नहीं लगा जिसे मैं कह सकूं ये मेरा अपना है। माँ, बाप, बहन, भाई, पत्नी, बच्चे, सभी रिश्तों को आप कभी विश्लेषण करके देखो तो आपको समझ पड़ेगी। मित्रगण तो मैं दूर ही छोड़ देता हूँ, वो तो मिलते हैं। कई मित्र तो ऐसे होते हैं सिर्फ मतलब के लिए आपसे जुड़ते हैं, उनका मतलब निकल जाता तो वो रफू चक्कर हो जाते। मैं इसीलिए मित्रों की कैटेगरी दूर करके पूरे जीवन काल में कुछ ही मित्र ऐसे होते हैं जो आपके साथ तय उम्र जुड़े रहते हैं। उनके और आपके बीच में कोई भी इच्छा नहीं होती, कोई भी मतलब नहीं होता। वो आपसे जुड़ता है एक ईश्वर द्वारा, एक प्रेम द्वारा, वो आपके साथ जुड़ा रहता है। अब हम आते हैं रिश्तों की तरफ। आज जिस माँ ने हमें पैदा किया, ये धरती पे मुझे पहले मेरे नेत्र खोले, पहली मैं श्वास उसी की गोद में ली मैंने। उसी माँ का दूध पी के मैं बड़ा हुआ। तो क्या वो मेरी हो गई? अगर वो मेरी होती सारे जीवन काल में, तो उससे मुझे मुझे उससे कोई गिला शिकवा कभी ना होता। किंतु हम मानव जात हैं, हमें ईश्वर ने इसी तरह हमारी संरचना की है कि हम सभी लोग एक दूसरे से अपने मतलब के लिए जुड़ते हैं। वो माँ हो या बेटा हो, वो पत्नी हो, पति हो, भाई बहन, सभी रिश्ते नाते हम अपने मतलब के हिसाब से चलते हैं। अभी कोई मतलब नहीं मित्रों, मतलब रहता ही रहता है। हम उसे स्वीकार करें या ना करें, लेकिन प्रकृति हमें जो दिखाती है उसको हम अगर समझना ना चाहें तो ये हमारी नीरी बेवकूफ़ी, मेरा अज्ञान है कि हम उस अपनी बात को स्वीकारते नहीं हैं। अगर मेरे बातें या मेरे शब्द आपको पीड़ा दे रहे होंगे तो मित्रों मेरी बात पे सिर्फ गौर करके देखना। क्या वो माँ जिसकी कोख से हम पैदा हुए, वो 100% आपके साथ आपके हर
बात में आपके साथ है? क्या आप जिसने अपनी माँ की कोख से पैदा हुए हैं और जिस माँ की कोख ने 9 महीने आपको एक अंडे से, एक छोटे से अंश से बालक बच्चा बनाया, क्या आप उस माँ की पूरी कदर करते हैं? क्या आपको अपनी माँ के भीतर से कोई कमी नजर आती है? क्या आपको अपनी माँ के कोई गलतियाँ या कोई नकारात्मक चीज़ें नजर आती हैं? अगर आती हैं तो फिर आप बताओ वो आपकी कैसे हो गई? आज हर इंसान को एक दूसरे की बुराइयां नजर आती हैं। अब मैं ही हूँ, मैं अपनी माँ से पूछता था कि जिस माँ ने मुझे जन्म दिया तो मेरी जब बुराइयां आपको अच्छी नहीं लगती, मेरी जो अच्छाइयों को तो आप स्वीकार करते हैं, वो भी कहते नहीं। आज मेरी अच्छाइयाँ सब सही हैं, क्या मेरी बुराइयां से आप प्यार करते हैं? हर इंसान के अंदर गलतियां होती हैं, हर इंसान में कमियां हैं। मेरे अंदर भी बहुत सी कमियां हैं। मैं खुद स्वीकार करता हूँ कि मेरे अंदर भी बहुत सी कमियां हैं। मैं सुधारते सुधारते मैं कहूँ कि मैं 100% एकदम बिना कोई गलती के हुए, बिना किसी के नहीं। मैं एक इंसान हूँ। भगवान ने मुझे जो धरती पे भेजा, एक मानव रूप में भेजा। मानव के जो गुण और अवगुण होते वो सब मुझ में है, मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ, अगर मेरी सब गुण अवगुण को मैं अपने बच्चों के जो गुण अवगुण है, मेरी पत्नी में जो गुण अवगुण है, मुझे भी पता है। और मैं कहता हूँ जब मैं तुम्हारे अवगुण गुण मैं स्वीकार करता हूँ, मैं आपके गुणों और अवगुणों से दोनों से प्रेम करता हूँ, तो मैं सही प्यार करता हूँ। मैं अपनी माँ से पूछता था कि अगर तुझे मेरे अंदर जो अवगुण नज़र आते हैं, मुझे आप कई बार टोकते हो, डांटते हो, करते हो, तो क्या मैं ये अवगुण ऊपर से लेके आया? नहीं। जो शिक्षा मुझे माँ बाप ने पैदा होने के बाद दी, जो मैंने समाज से ग्रहण की, वही शिक्षा मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। जब मैं आप ही के कोख से पैदा हुआ, तो मेरे गुण और अवगुण दोनों से अगर आप प्यार नहीं करते तो क्यों प्यार कैसा है? मैं आपसे भी इन्हीं वाक्यों से पूछना चाहता हूँ। अगर आप अपने पुत्र या पुत्री या अपनी पत्नी या अपनी माँ बाप से प्यार करते हैं, तो क्या आप उसके अवगुणों से प्यार करते हैं? आप उनके गुण तो आपको सबके भाएंगे, लेकिन क्या आपको उनके अवगुण पसंद आते हैं, अवगुण भाते हैं, वो उनके अवगुणों से प्रेम करते हो? अगर आप उनके अवगुणों से प्रेम नहीं करते तो वो प्रेम प्रेम नहीं है। उसको फिर आप अपना कैसे कहते हो? इसीलिए मैं आपको विवरण दे रहा हूँ। आप आपको दूसरे चलते अभी रिश्तों को छोड़ के आगे बढ़ते। अब हम बोलते हैं मुझे जो मेरे माँ बाप से जो संपत्ति, धन संपत्ति मिली, उसे मैं कहता हूँ ये मेरी है। अब वो बताइए, अब मेरी कहाँ से हो गई? प्राप्त मुझे माँ बाप से हुई। अब मैं बड़ा हुआ, सब कुछ हुआ, कमाने लगा, खाने जो कमा के लाया, घर पे लाया, सबको बांटा, सब घर के जो संपत्ति सबकी होती है, पूरे परिवार की होती है। अब मैं कहूँगी ये मैंने कमाया, मेरी है, तो मेरी कहाँ से हो गई? जब मैंने अपने माता पिता से जब ली, तो वो क्या संपत्ति उन्होंने मुझे दी, और मैं जो कमा के लाया, मेहनत और उन्होंने भी कमा के ही अर्जित की थी। सभी लोग अपने अपने कर्तव्य निभाते हैं इस धरती पर आकर, तो वो मेरी कहाँ से हो गई? अब जब वो मैंने कमाया, धरती से कमाया, उसी परिवार के साथ रह के मिलते जुलते व्यापार किया, भाइयों के साथ मिलके या बहनों सब में हम परिवार में माता पिता के साथ कम बैठ के कमाया।
पिता भी साथ में करते, मैं भी करता था। तो वो धन संपत्ति भी मेरा अकेले का दायित्व कहाँ से हो, वो पूरे परिवार का होता है। अगर आप कुछ कमा रहे हैं तो आप कुछ ग्रहण भी करते हैं, वो आपका अकेले का नहीं हो जाता। इसलिए हम उसको, संपत्ति को भी हम अपना नहीं कह सकते। अगर अपना कहूँगा तो क्या मैं उस संपत्ति या उस धन को अपने साथ ऊपर लेके जा सकता हूँ? जो आज तक मेरे हिसाब से, आप भी जानते हैं, आप भी ज्ञान लेके बैठे, कि कोई इंसान ऊपर जाने के टाइम पे एक 10 पैसे की चीज नहीं लेके जा सकता। ऐसा कोई सिस्टम ऊपर वाले ने नहीं बना। वो जिन 5 तत्वों से शरीर बनाता है, वही 5 तत्व हमारे शरीर का नाश भी कर देते। तो बताओ, उसमें और इसमें मेरे पास मेरा अपना क्या है? आज हम उसका शौक मनाए कि मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास सोना नहीं है, मेरे पास चांदी नहीं है, मेरे पास घर नहीं है। आप कभी किसी, जब पशु को किसी को बोल पूछते देखा है कि वह वो रोता हुआ बैठा हो कि मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास खाना नहीं है? कि वो ईश्वर सबको सब कुछ देता है। फिर हम क्यों इस चीजों के अंदर उलझे रह जाते हैं? इस संसार में ना धन संपत्ति हमारे साथ जानी है, ना ये जो शरीर जिसके ऊपर हम गुमान करते हैं, मान करते हैं मेरी सुंदरता, मैं सुंदर, सब कुछ यहाँ पे आपके सामने है। आप आईना देखते हो रोज, दिन प्रतिदिन। अब प्रतिदिन आपका शरीर जब नीचे को जाता है और बढ़ती उम्र में जाता है, तो आपके प्रतिदिन आपके चेहरे पे उसके झल्लाव नजर आते हैं, चेहरे पे सब कुछ बदलाव नजर आते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये मेरी जवानी मेरी बरकरार रहेगी, मेरा चेहरे पे जो मेरा नूर है बरकरार रहेगा? बुढ़ापा अपना साया आपके ऊपर डाल देता है, तभी भी कोई रोग आपको आपको जकड़ लेता है। और वो शरीर जो हमें ईश्वर द्वारा दिया गया है, माता पिता द्वारा दिया गया है, वो शरीर भी हमने यहाँ पर अग्नि को दे के जाना है, अग्नि कुंड में जाएगा। तो हम लेके क्या गए? कुछ भी नहीं। तो फिर वो हम गम क्यों करते हैं? जो हमारे पास कुछ है ही नहीं अपना कहने के लिए, आपके पास क्या है? अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज है तो कृपया मुझे भी बताइए, मैं भी उसे अपना कह सकूं। आपके पास है तो आप बोलेंगे ये मेरा है। तो मित्रों, हमारे पास कुछ भी नहीं होता हमारा। हम सब, मैं ये भी नहीं कह सकता खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। हाथ भी हमें इस धरती से मिलते हैं, और ये हाथ भी इस धरती पे ही रह जाते हैं। आत्मा हवा का झोंका है, हवा का झोंका आता है, हवा का झोंका ही चला जाता है। आत्मा का ना कोई मुख है, ना कोई हाथ है, ना कोई पैर है। आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है, उसका अपना कोई भी लिंग निर्धारित नहीं है। अगर उसे शरीर स्त्री का मिल गया तो वो लड़की बन जाएगा। अगर उस आत्मा को शरीर पुरुष का मिल गया तो पुरुष बन जाएगा। अगर दोनों में वाले जो भ्रण अल्लाह है उनका मिल गया तो वो ये बनेगा। पशु का मिल गया, पशु, हर कोई जीव मिल जाए उसको स्वीकारना पड़ेगा। वो भी उसके हाथ में नहीं है, जो प्रकृति उसको देगी वही उसे प्राप्त होता है। तो फिर हम किस चीज के लिए गम करते हैं? गम का निवारण हमारे पास है, हमारे साथ है, और हम उसी दुखों के चक्रव्यूह में फंसकर अपना जो जीवन है सही ढंग से जी भी नहीं पाते।
हमें ईश्वर ने जो जीवन दिया है, हमारा जीवन हमें जीने के लायक बनाया है, वो हमें सिर्फ इसीलिए दिया गया कि हम अपने द्वारा किए गए कर्मों का व्याख्यान करें, कर्मों को देखें कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, बुरे कर रहे हैं। उसका विश्लेषण आप कर सकते हैं। किसी दूसरे को दोष देने के कि आपकी वो बुराइयां या आपकी अच्छाइयों को विवरण आपको दे रहा है तो आपको गुस्सा चढ़ता है, क्रोध चढ़ता है, लेकिन वो भी तो आपके अंदर के अवगुणों को देखकर ही आपको बोलता है। उन अवगुणों को सुधारना हमारे बस में होता है। अगर वो भी ईश्वर चाहे तो हम सुधार पाते, नहीं तो हमारी बुद्धि उस तरफ जाने ही नहीं देता। जब हम अपने ही खुद के शरीर द्वारा किए गए कार्य को अपने हिसाब से ना कर पावे, तो इस शरीर को आप अपना कहाँ से कहेंगे? मेरा सिर दर्द हो रहा है, मैं अपने शरीर को कहूँ कि भाई सिर दर्द तो ठीक हो जा, उसके लिए मुझे दवा खानी पड़ती है। मुझे सर्दी लग गई है तो मुझे सर्दी अपने शरीर को बोल के, जिसे मैं अपना कहता हूँ कि सर्दी तो ठीक हो जा, रोग कोई भी हो, मैं अगर रोग को कहूँगा रोग तो ठीक हो जा, क्या वो ठीक होगा? नहीं। उसके लिए हमें डॉक्टर या वैद्य के पास जाना पड़ेगा, दवा लेनी पड़ेगी, दवा खानी पड़ेगी, तो वो ठीक होगा। मुझे एक यूट्यूब पे जो जोक आता है उसमें एक जोक बहुत अच्छा लगा था कि वो दवाई को कैसे पता लगता है कि मेरे सर में दर्द है कि मेरे पेट में दर्द है, वो गोली को कैसे पता लगता है अंदर मुंह में जाने के बाद। तो मित्रों, यही हाल है। हम सब उस भूल भुलैया के अंदर इतने उलझ जाते हैं कि हम सत्यता का स्वीकार नहीं करते, जबकि सत्यता हमारे इतने करीब होती है, इतने करीब कि हम आंख पल के झपकते ही हमें सत्यता नजर आती है, लेकिन हम स्वीकार नहीं करते। मैंने अपनी पिछली कई वीडियो में इन चीज़ों का क्यों व्याख्यान करता हूँ, क्यों बोलता हूँ कि मेरी बातों को शायद किसी को समझ आवे ना आवे, मैं फिर भी बोलता हूँ। लोग बोलते हैं सूर्य अस्त हो गया, सूर्य कभी अस्त नहीं होता। चंद्र अस्त हो गया, चंद्र अस्त नहीं होता। जब पृथ्वी घूम रही है तो हमारी आंखों से सिर्फ उजल हो जाते हैं, हमें नजर नहीं आते। जो चीज हम नहीं देख पाते तो हम बोलते हैं वो अस्त हो गई या व्यस्त हो गई, क्या करोगे वो तो आपके ऊपर। यही चीजें हैं, हम सत्यता को नहीं देखते। ये आप समझने अगर बैठेंगे तो आपको पूरा ज्ञान समझ खुद ही आ जाएगा। कोई बड़ी इसमें ये नहीं है कि आपको कोई गुरु चाहिए, ये चाहिए। आप अपने पास जो कार्रवाई क्रियाएं होती हैं, आप उन लोग को ही से विश्लेषण करें तो आपको समझ खुद ही पड़ जाएगा कि कितनी सत्यता है उन चीज़ों में। क्या सूर्य अस्त होता है? नहीं। क्या सूर्य उदय होता है? नहीं। वो तो उगा हुआ है, वो तो है ब्रह्मांड में, जैसे खड़ा हुआ वैसे खड़ा है। पृथ्वी घूमते हुए आ गई तो उस साइड आ गई, जिधर आ गई वो तो सूर्योदय गए, वो दिन हो गया। जिधर से पृथ्वी घूमते हुए अंधेरे में चली गई तो अंधेरा में, तो ये इसलिए कहता हूँ कि सूर्य का प्रकाश जिधर पड़ेगा वो तो दिन हो जाएगा। दिन निश्चित नहीं, लेकिन अंधेरा रात निश्चित है। ब्रह्मांड में अंधेरा निश्चित है, वो है ही है। उजाला अंधेरा है तो सूर्य का प्रकाश हमें नजर आता है। अंधेरा है ब्रह्मांड में तो हमें तारों की चमक नजर आती है। जो हर एक तारे के, हर एक ग्रह का अपना रंग है, अपनी कला है, अपना जो उसका गौरव है, वो हमें यहाँ पृथ्वी पे नजर आता है। अगर ये अंधेरा ना हो तो उजाले की कोई कदर नहीं है। आप खुद ही सोचो कि पूरा दिन
उजाला ही उजाला रहे, रात्रि हो ही ना, तो आपके नज़र में उजाले का कोई वैल्यू नहीं। यही हमारे साथ है मित्रों। बुराई है तो अच्छाई है, बुराई है तो अच्छाई की कीमत है। लोहा है तो सोने की कीमत है। अगर चारों तरफ हर चीज़ सोने की बनी होती तो सोने की वैल्यू नहीं होती। अगर आप सोच के देखो, सोने की जगह पे, लोहे की जगह पे सोना होता, धरती से निकल इतना सारा पेट्रोल, तो अब सोने की वैल्यू क्या होती। इसीलिए मैं अपनी जो बातें करता हूँ वो यही करता हूँ कि अगर रावण है तो राम, भगवान राम है। अगर रावण पैदा ना होता तो भगवान राम को धरती पे अवतार लेने की क्या आवश्यकता पड़ती भी। अगर अवतार ले भी लेते तो कोई कुछ करते ही ना, वो रावण का वध ही ना करते, तो कहाँ से राम पैदा होते, कहाँ से आज हम राम नाम जप रहे होते। और राम, भगवान राम का नाम जपते ही तभी हैं कि प्रभु राम ने जो कार्रवाई की है, जो क्रियाएं की है, जो उन्होंने अवगुणों को, जो अपने जो मर्यादा पुरुषोत्तम बने हैं, तो अपने आप को मर्यादा में रखा है, तो आयो मर्यादा पुरुषोत्तम है। ये चीज़ें हमें ग्रहण करनी चाहिए। अच्छाई तभी है जब आप अच्छे बनोगे तब। अगर बुरे कर्म करते रहोगे तो आपकी अच्छाई नहीं रहेगी। ये सच्चाई है मित्रों। इसे स्वीकार करोगे तो सुख पाओगे, अगर नहीं स्वीकार करो तो गमी के अंदर डूबे चले जाओगे। वो गम है कि आपको छोड़ेगा नहीं। यही है कारण दोस्तों। अभी मैं इसी बात पे विश्राम देता हूँ, यहीं विश्राम देता हूँ वीडियो को, और फिर कोई नया विषय लाऊंगा तो आपसे वार्तालाप करूँगा। अब आप ही सोच लीजिए कि आपने गमों के साथ जीना है कि खुशी के पलों में जीना है। ये गम है जो कतार में खड़े रहते नजर आते हैं, एक जाता है दूसरा आ जाता है, और सुख के पहलू वो हैं जो आप सदा उसके साथ खुश रहते हैं। इसलिए अगर खुश रहना चाहते हो तो किसी भी बात का गम कभी मत करो। कोई पैदा हुआ है तो खुशी, मर गया तो गम, इसमें बिल्कुल भी नहीं है दम दोस्तों। बिल्कुल शांति। जो आया है वो जाना ही जाना, उसने मृत्यु निश्चित है। वो मैं हूँ या आप हो, मृत्यु निश्चित। हम फिर नया कपड़ा पहनना है तो ये शरीर हम नया चाहिए, तो ये शरीर त्यागेंगे तो नया शरीर ईश्वर द्वारा हमें प्राप्त होगा, हमारे कर्मों द्वारा हमें प्राप्त होगा। जो कर्मों की परिभाषा नहीं समझते उनके लिए तो सब ज्ञान बेकार है। सो मित्रों, आज्ञा दो मुझे। ओम नमः शिवाय। सदा सुखी रहो, खुश रहो, सभी अपने अपने परिवार का पालन पोषण करते रहो। ये परिवार ही हमारा जीवन का सबसे बड़ा धन है। अपने माँ पिता, अपने बच्चों का ख्याल रखो, अपनी पत्नी जो आपकी साथी है उसे अपनाओ, और जो पत्नी है कृपया अपने पति का मान सम्मान करो। सभी कुशल रहो, सभी मंगल रहो। ओम नमः शिवाय। महादेव सभी को बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, सत्वचन दे, सत्कर्म दे। ओम नमः शिवाय।